वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज दिन की शुरुआत करते हैं दोपहर 1 बजे से, क्योंकि मैंने 1 बजे से पहले दूसरा व्लॉग शूट किया था और अब दूसरा व्लॉग शूट कर रहे हैं हम कल के लिए। तो अपडेट ये है फार्म की छोटे वाले की कि इस पर एक और नायाब एंट्री हो चुकी है। नायाब एंट्री के साथ थोड़ा सा नायाब सा मसला भी हो गया है। मसला क्या हुआ है वो मैं दिखाता हूँ आपको। बकरा आया था और इसको ये घुटने पे मैंने जो ये जब वहाँ से बस में चढ़ रहा था, बकरा हैवी वेट है काफ़ी, तो बकरे के पैर में चोट लग गई। और जो ये घुटना होता है ना, ये चीज़ जो है, एक तो ये चीज़ अभी अंडुल है। इसका चेहरा दिखाता हूँ आपको, आपको समझ आएगा कि ये क्या चीज़ है। ये माशाल्लाह पाकिस्तानी कमोरी, यस माशाल्लाह। ये देखिए जो पाकिस्तानी कमोरी बकरे होते हैं ना, वो है माशाल्लाह। माशाल्लाह ज़रूर बोलना। इशू आ गया है जो कि जानवर बहुत हैवी वेट पे था, और अब क्या होगा पता है आपको, वज़न डाउन आएगा क्योंकि बकरा तकलीफ़ में है। कुछ टाइम लेगा रिकवरी में, मुश्किल से मुश्किल इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो 6 से 7 दिन में बकरा सेट हो जाएगा बिल्कुल। उसका रीज़न ये है कि हम लोगों ने इसको पेन किलर दे दिए हैं। चोट जो भी है इसकी इंशाल्लाह उस पर अच्छी तरीके से काम करेंगे और ये बकरा ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये बकरा है साबरी गोट फार्म पर, और जहाँ पर हम बकरों को अपने से ज़्यादा चाहते हैं, अपने से ज़्यादा उसकी केयर करते हैं। और इसी वजह से इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहना तो अल्लाह हमारी मेहनत को कबूल करेगा और हमारे इस बकरे को 7 दिन के अंदर अंदर सेट कर देगा। और 7 दिन के बाद हम इसको फिर से तकलीफ देंगे, पंच करेंगे, और 3 दिन में बकरा सेट करके 10 दिन बाद बकरा उधर ले जाएंगे इंशाल्लाह। और ये जो दूसरी और पहले नंबर की चीज़ थी, ये जो पीछे खड़ा है, इस बकरे को भी पंच कराएंगे भाई। अंडुल बकरा पालने का प्लान था, मगर ये बकरा बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है और खाने पीने में कमी कर रहा है, तो इसको फटाफट से लगाएंगे साबरी गोट फार्म के मसाले पर। मगर इसको भी 10 दिन तक अभी यहीं पर रोकेंगे, वहीं खस्सी होगा और यहीं पर सेट होकर फिर उधर जाएगा, क्योंकि उधर हमारे बहुत नायाब और सेट जानवर है जिनको हम ख़राब नहीं करना चाहते नए बकरों की वजह से। ये बकरियों के अंदर इतना पोटेंशियल है कि 2025 में भी चल जाएंगे, तो इस वजह से इनको भी अगर थोड़ा वेट डाउन भी जाता है तो जाने देते हैं। इंशाल्लाह बाद में रिकवरी हो जाएगी इंशाल्लाह। अगर हमारे फार्म पर कोई गाड़ी ना रहे ना, तो हमारे फार्म पर बकरों के लिए कितना बेहतरीन स्पेस है, देखो, है ना। इसी वजह से हम यहाँ पर बकरे रखते हैं। और आने वाले टाइम पर अगर हमने यहाँ पर बकरे रखे तो यहाँ पर कोई गाड़ी नहीं खड़ी होगी, तो उसके लिए कुछ इंतज़ाम करने पड़ेंगे। जैसे अभी ये बकरे आए हैं बेचारे, दोनों के दोनों तो बंधे हुए हैं, तो यहाँ पर बंधे रहने की वजह से बकरा वेट डाउन करता है, क्योंकि उसको एक ही जगह पर रखना पड़ता है। और मेरा पर्सनली मानना ये है कि अगर जानवर बंधा रहेगा और उसको ज़्यादा वॉकिंग वगैरह नहीं मिलेगी, उसका माइंड रिलैक्स नहीं रहेगा, तो वो ना परेशान होगा ही होगा और उससे वो वेट गेन नहीं करेगा। जानवर जितना खुल के खाएगा उतना ज़्यादा अच्छा खाता है, लेकिन अंडुल बकरों के साथ ये मसला रहता है कि उनको खोल नहीं सकते, लेकिन पूरा टाइम बांध भी नहीं सकते, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि मैंने देखा है कि जहाँ पर केजेस वगैरह का सिस्टम है या फार्म ऐसे हैं जहाँ पर बकरे एक ही जगह बंधे रहते हैं बहुत टाइम तक, तो उनका अलग ओपिनियन हो सकता है। बट मेरा मानना है कि जानवर को थोड़ा बहुत घूमना फिरना ज़रूरी है, ताकि उसका माइंड रिलैक्स रह सके। इंसान जैसे माइंड से रिलैक्स रहते हैं, माइंड से ही टेंशन में रहते हैं, सब चीज़ें स्ट्रेस वगैरह माइंड से ही चलती है, सेम बकरों के साथ भी यही रहता है। जैसे भी वो बकरा आया हुआ है बड़े वाला और उसको चोट लगी है तो टेंशन में है, वरना वो माशाल्लाह बकरा इतना खाने पीने वाला है कि वो जब आया था तो उसने कम से कम 1 किलो के करीबन पत्ती आते ही खा ली थी। मगर उसके बाद जब उसको पेन शुरू हुआ तो उसके बाद वो थोड़ा मुरझा गया। तो ये चीज़ों को आपको समझना चाहिए कि जब आप अपने जानवर को पालते हो तो उसका माइंड लेवल पढ़ लो कि हमारा जानवर खुश है या स्ट्रेस में या क्या है। अगर स्ट्रेस में रहेगा तो उसको निकालो स्ट्रेस से, घुमाओ फिराओ, बकरों में छोड़ो, इंशाल्लाह नॉर्मल हो जाएगा, फिर आप बांध दो। तो मैं वही चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में हम हमारे बकरों को, जैसे ये स्पेस है, इसमें खुला छोड़े ताकि बकरे थोड़ा मस्ती करे, खेले कूदे और उनका माइंड रिलैक्स रहे। दोनों बकरी माशाल्लाह आराम से पत्ती वत्ती खा के सेट खड़ी है। और इनकी जो साथ की बकरी थी तीसरी, ये बकरियां मैं लाया था दूध के पर्पज़ से, और दूध के बाद मैंने बोला था कि ये बकरियां मैं मेरे स्टाफ को गिफ्ट करूँगा। तो इसमें से जो बड़ी बकरी थी वो मैंने कल भाई को गिफ्ट कर दी थी, भेज दी थी उनके घर पे। उसका रीज़न था कि वो हीट पे आ रही थी और यहाँ पे रंडुल बकरे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। और अभी ये 2 बकरियाँ खड़ी है जो कि दूध दे रही है, और दूध का फ़िलहाल चल ही रहा है। तो इंशाल्लाह जब इनका काम हो जाएगा हमारे यहाँ दूध से, तो ये भी चली जाएगी। इसमें से सुल्तान और साकिब की बकरियाँ रहती है, दोनों में उनमें से एक एक उनको दे देंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला जिस नीयत से हम लोग लाए थे उस नीयत को कबूल करे, और आगे भी इंशाल्लाह हम लोगों को ऐसे ही मदद करने वालों में रखे, अल्हम्दुलिल्लाह। का और सुन लो, आपके बड़े काम आएगी चीज़। अगर जैसे आज मौसम कल 30 के टेम्परेचर 28 के टेम्परेचर से डायरेक्ट 18-20 पे आया है, तो ठंड हो गई, इसका मतलब नॉर्मल सी बात है। तो हम ऐसे में अपने जानवर को क्या दे सकते हैं? सबसे बेस्ट है सरसों का तेल प्लस 1 अंडा। इसमें आप देसी मुर्गी का अंडा भी यूज़ कर सकते हो और नॉर्मल अंडा भी यूज़ कर सकते हो। और आज हम शाम को हमारे फार्म पर अंडा पार्टी करेंगे। अंडा पार्टी से मीन्स है कि हम पूरी ट्रे लाएंगे 2,
एक एक बड़े बकरों को और आधा आधा छोटे बकरों को हम इंशाल्लाह अंडा पिलाएंगे, ताकि उनके अंदर प्रॉपर हीट बनी रहे और उनको कोई सर्दी ना लगे। भी बकरियाँ होती है भाई, ये हमारी नहीं है लेकिन माशाल्लाह सर्दी गर्मी सब में बाहर ही चरती है। और एक हमारे बकरे होते हैं, ज़रा सी हल्की हवा बारिश चेंज होती है तो जुकाम सर्दी लग जाती है। तो ज़्यादा केयर पालने से भी जानवर बिगड़ जाता है जैसे इंसान। ये हम लोग नहीं कर सकते कि हम उनको ऐसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो जानवर होते हैं वो किसी और की अमानत होती है। मोस्टली जानवर बिके हुए होते हैं, तो हम नहीं वाली चीज़ें कर सकते कि भाई इसको जुकाम हो रहा है तो होने दो, क्योंकि हमारा मेनली वेट गेन का रहता है कि बकरे अच्छे से अच्छा वेट पटअप करे, अच्छे तैयार हो। तो उसमें इन चीज़ों की बहुत केयर करनी पड़ती है सर्दी जुकाम खांसी की। तो ना मैं एक बात बताने जा रहा हूँ, और आप सभी लोगों से ना एक रिक्वेस्ट है। आज तक तो मैंने हर चीज़ में बोला है कि ना कमेंट करके बताओ, कमेंट करके बताओ। इस बात पे आप लोग कमेंट नहीं करेंगे। कहने का मतलब ये है कि जिस बकरी के पीछे हम लोग लग रहे थे कि आज इसको 4 दिन एक्स्ट्रा हो गए, 5 दिन एक्स्ट्रा हो गए और ज़्यादा दिन हो गए, उस बकरी को अभी 1 मंथ पूरा बाकी है। मेरे से गलती ये हो गई थी, मैं बताता हूँ मसला क्या था। कि बकरा हमारा ओरहान आया था 18 तारीख को हमारे फार्म पर, और 18 मई को, और मैंने बकरी की डेट डाली हुई है क्रॉसिंग की 8 मई को। यानी कि जिसके यहाँ से वो बकरा आया था उन भाई का मेरे पे फ़ोन आया, और बकरी भी उन्हीं के यहाँ की आई थी। कादिर भाई बकरा तो 18 तारीख को गया है और बकरी आपके 8 तारीख को आप बता रहे हो क्रॉस हुई है, ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। तो एक्चुअली अपने से गलती क्या हुई कि बकरे की जो टाइमिंग है, मतलब क्रॉसिंग की जो टाइमिंग है, उसमें 1 महीना मैंने पहले लिख दिया। वो 18 मई नहीं था, वो अगला महीना था 8 तारीख का। वो 8 तारीख 8 मई नहीं थी। तो और बकरी पे माशाल्लाह हम लोगों ने इतने ज़्यादा अच्छे ट्रीटमेंट चला दिए हैं कि बकरी अभी से पूरी तैयार दिख रही है। क्योंकि अपन ने उसको 100 से लेके 110 ml तक के तेल पिला रखा है, क्योंकि हमको ये था कि आजकल में बच्चे आने वाले हैं। और काफ़ी अच्छी तरीके से हमने उसको लेकर चले गए, और उसका रिजल्ट ये आया है कि अल्लाह ताला सही सलामती सब कुछ करवा दे। तो इतना अच्छे लेवल का इस पर दूध आने वाला है, इतने अच्छे लेवल के इसके बच्चे आने वाले हैं ना, कि आप लोग वाकई में देख के बहुत खुश हो जाओगे इंशाल्लाह। क्योंकि हमने बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करी हुई है और बकरी पूरी तैयार खड़ी है। और अभी इसमें मेरे हिसाब से दिन बचे हैं 14। हो सकता है कि 5-6 दिन पहले बच्चे अब दे दे, लेकिन इसके बच्चों की इंशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों ने डाइट 1 महीना पहले ही कर दी, जो कि लास्ट में करनी थी। इसका साइड इफेक्ट भी आ सकता है और इसका नुकसान भी हो सकता है। नुकसान ये हो सकता है कि ज़्यादा हैवी होने से बच्चा परेशान भी कर सकता है अंदर। और अगर सब कुछ सही रहा, और अल्लाह ताला करे कि सब कुछ सही रहे, तो इंशाल्लाह बड़ा अच्छा रिजल्ट आने वाला है ओरहान का। क्योंकि हम लोगों ने इसको बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करी थी अभी 2-4 दिन के लिए, मगर ये भी इस पर बहुत टाइम है। तो इंशाल्लाह इसके नीचे जो दूध आएगा वो बहुत अच्छे लेवल का दूध आएगा, जिससे कि इसके बच्चे अच्छी तरीके से पीकर बहुत अच्छे हो भी जाएंगे इंशाल्लाह। और भाई प्लीज़ देखो, गलती मानता हूँ मैं, मगर ये गलती भी है, लेकिन अल्लाह के फैसले, अल्लाह कुछ भी काम कराता है तो किसी रीज़न से कराता है। तो हो सकता है क्या पता कोई ऐसी चीज़ हो या कुछ ऐसा हो जो हमने करा और अल्लाह ने हमसे करवाया हो। जाने में जो गलती हुई है, देखो थोड़ा टाइमिंग का इशू रहा मुझे, और मैं इसके चक्कर में एक रात जागा भी था अभी पीछे कुछ टाइम पहले कि आज बच्चा दे देगी। लेकिन खैर अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक बकरी हेल्दी है, आराम से बैठ के खाती पीती है, सुकून से है। अल्लाह इसके ऐसे ही दिन निकलवा दे सारे के सारे, और खैर वाफियत से सब कुछ हो जाए तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे बच्चे आएंगे इंशाल्लाह। मेरे हिसाब से तो आने चाहिए, बाकी अल्लाह है, जैसा भी होगा सब कबूल है। अस्सलाम वालेकुम साकिब भाई, क्या कर रहे हो? हैं? तो आप बोल लो भैया। क्या बोल लो, धुआं लग रहा आंखों में। तो यार तुमने कितनी बोरियां जला चुके हो तुम सुबह से? 6। 120 रुपये का नुकसान। थोड़ा ही हमारा साकिब भाई आपसे बात करनी थी कुछ 2 मिनट के लिए। क्या देना, कहना बोलना चाहोगे, बात करना चाहोगे? गूंगा ही तेरा बैठा है, मरने वाला है कल। बरबर है बेचारे, माशाल्लाह खुश हैं भाई। फटाफट से अपने भाइयों को बुलाओ फ़ोन करके और बकरों का खाना पीना कराओ, क्योंकि आने वाले टाइम में फिर ठंड बढ़ जाएगी, हमें पर्दे वर्दे लगाने हैं, ठीक है? वो जो सामान मिला है। सो रहे? हाँ। उठवा दो ना। ओ रुक जा, गुलफाम को बाद में बुलाइए, पहले दिलची भाई को फ़ोन कर। अरे ये क्या हो रहा है, यहाँ से चूरा है? बस कुछ दिन के बाद हो रहा है इंशाल्लाह, टेंशन ना लो, ठीक है? कुछ कमेंट्स के आंसर करने थे बेटा, जो उधर जा बकरों में, वो देख बकरे लड़बड़ तो नहीं रह जा। इतना मैं कमेंट के आंसर करके मैं आ रहा, इतना भाई भी आ जाएंगे, फिर बकरों को खिलाएंगे। आग बढ़े जल्दी, जो बात है। आग लगा रखी है ना किसने? तेरे भाई ने। तो सबसे पहला जो कमेंट था, कमेंट तो बहुत सारे हैं लेकिन सबसे मेन कमेंट बता देता हूँ। बगदादी गोट फार्म भाई, बच्चों को सर्दी खांसी है, इलाज बताओ भाई। सर्दी खांसी का सबसे बेस्ट इलाज है, जो ये वेदर चेंज हो रहा है इसमें आप अपने बकरों को सरसों का तेल और एक कच्चा अंडा, भाई सही आ रही ना?
बिल्कुल माशाल्लाह, स्किन बढ़ा रखी है। सरसों का तेल और कच्चा अंडा मिक्स करके वो देना शुरू कर दो जानवरों को। इंशाल्लाह उससे जानवरों की तासीर भी गर्म रहेगी और आने वाले टाइम में सर्दियों के लिए भी जानवर अच्छे रेडी रहेंगे। बाकी मेथी वगैरह भी आप यूज़ कर सकते हो, लहसुन वगैरह भी यूज़ कर सकते हो। एक भाई है सोहेल करके, इन्होंने बोला है कि मेरे पास, अस्सलाम वालेकुम भाईजान, मेरे पास घर में एक 8 मंथ का खस्सी बकरा है, उसको मैं 200 ग्राम दाना देता हूँ दिन में, मगर वो दाना लेडी से निकाल देता है, अच्छे से हजम नहीं कर पाता है। उसके चेहरे पे खुजली भी हो गई है, तो वो अपने चेहरे को बहुत खुजाता है और उसके पूरे चेहरे के बाल बहुत ज़्यादा रफ हो गए हैं और बहुत मुंह के बाल गायब हो गए हैं। सो प्लीज़ भाई मुझे दवा उसके दाने की पहचाने की और उसकी खुजली की दवा बता दीजिए, कितने ml देनी है वो भी बता दीजिए। एक चीज़ मैंने बार बार आप लोगों को बोली है कि जब आपको किसी समस्या का समाधान ना मिले बकरों में, तो आप इंसानों में उसको सर्च करिए, आपको ऑटोमेटिकली मालूम पड़ जाएगा। उस बकरे का लीवर सही नहीं है, इस वजह से उसको डाइजेशन नहीं हो रहा, और लीवर सही ना होने की वजह से उसको स्किन प्रॉब्लम वगैरह बहुत सारी चीज़ें हो रही है। तो सबसे पहले उसके लीवर पे काम कीजिए। बायो बूस्ट वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें चलती है ट्रीटमेंट के लिए। सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट अगर मैं बताऊं तो अपने बकरे को सोडा देना शुरू कर दो और बायो बूस्ट की टैबलेट। अगर आप लोग हमारा मसाला यूज़ करते हो तो उसके बाद इंशाल्लाह मसाले में सोडा मिक्स करके दे सकते हो, तो भी आपको इंशाल्लाह काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। बट अगर आपका बजट नहीं है मसाला लेने का, तो आप एक काम करें, बायो बूस्ट की टैबलेट लें और 3 से 4 दिन कंटिन्यू दे बड़े बकरे को, और छोटा बकरा है तो 6 दिन कंटिन्यू दे और उस पर लिवर टॉनिक चलाकर रखे। 10 दिन का पूरा कोर्स करे और उस दौरान बिल्कुल भी दाना मत दे। और दाने की फिर जो क्वांटिटी बढ़ेगी वो हल्की हल्की बढ़ेगी। दाने को आप पाउडर फॉर्म में करा के धीरे धीरे लाओ। पाउडर फॉर्म से बकरे को खड़े दाने पर लेके आओ अगर बकरा ज़्यादा ही मैंगनी में दाना निकाल रहा है। और खुजली का इलाज सबसे बेस्ट है कि आप अपने बकरे को हाईटेक की डिवॉर्मिंग करा के रखें और न्यूरोकैंट वगैरह चालू रखें, ताकि उसको ब्लड अच्छा फ्लो हो बॉडी में और खून साफ हो, और जिससे कि जानवर अच्छी तरीके से शाइन कर सके और बालों वगैरह की प्रॉब्लम भाग जाए। और कमेंट का जवाब नहीं आया, काफ़ी सारे हैं कमेंट। तो भाई कौन कहता है देसी बकरा नहीं बनता, मैं बनाकर दिखा दूंगा, कोई भी बकरा हो किसी भी नस्ल का हो। भाई जी कभी 1000 में ऐसा बकरा फंस जाता है, कितनी मेहनत करने के बाद भी नहीं बनता है। ये कौन है भाई? पता नहीं, एक नदीम मलिक भाई है, वो कहते हैं कौन कहता है देसी बकरा नहीं बनता, मैं बनाकर दिखा दूंगा, कोई भी बकरा हो किसी भी नस्ल का हो। भाई जी कभी 1000 में ऐसा बकरा फंस जाता है, कितनी मेहनत करने के बाद भी नहीं बनता, लेकिन हर बकरा बनता है। एग्जैक्टली सही बात है, हर बकरा बनता है अपने साइज के हिसाब से, अपनी ग्रोथ के हिसाब से, अपने जेनेटिक के हिसाब से। देसी बकरे की कैपेसिटी 60 किलो तो 60 किलो बन जाएगा। अगर आप सोचने लग जाओ कि देसी बकरा 150 किलो बनाऊंगा, तो शायद बना भी लो आप भाई। मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, बट मेरा पर्सनल ओपिनियन ये कि मेरा परदेसी बकरा आपके नज़रों में जिसको आप देसी बोलते हो, तो हम इनको बाहर की ब्रीड को विदेशी बोल सकते हैं। ये भी हमारी ब्रीड के देश के जानवर, राजस्थान साइड के, तो हमारे पे तो ये भी नहीं बनते भाई, अल्लाह बनवा देता है जिससे बनता है। तो मेरा इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है कि कौन सा बनता है कौन सा नहीं बनता। मेरा तो काम ये है कि जैसे बकरी भी खड़ी है अपनी, हम इसको भी सेवा कर रहे हैं और भी बकरों की सेवा कर रहे हैं। बाकी अल्लाह अजर दे रहा है, इतना ही है। भाई सुल्तान भाई के कान की बाली उतरवाओ, लड़कियों में अच्छी लगती है। बिल्कुल कमेंट बहुत अच्छी कमेंट। झुट्टे झूठ वूठ कुछ नहीं है, इसके कान से ना यूं पकड़ के यूं खींच लो, ठीक है भाई? झुट्टे यार भाई कसम से, ये मजाक नहीं। माशाल्लाह आपके फार्म की सारी ब्रीड और भी रखो ना भाईजान, इंशाल्लाह भाई अल्लाह दिलवाएगा तो रख लेंगे और भी। सुल्तान के कान की बालियां उतरवाओ, सुल्तान के बाल कटवाओ, सुल्तान को बोलो खिलौना सा बन गया है सुल्तान को बोलो दांत कम दिखाया करे। सारी चीजें तो सुल्तान के लिए आ रही है, सारा चीज तो सुल्तान इसका सबसे बड़ा रीजन ये है ना, सुल्तान दांत ज्यादा दिखाता है, सुल्तान काम सारे उल्टे करता है। कोई ढंग के भी काम करे तो किसी ने यूं भी कहा तुझे आज तक कमेंट में कि सुल्तान भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब क्या है, काम भी तो दिखा पहले, अब क्या है, देखिए। तो चलो भाई ठीक है, आज का क्वेश्चन आंसर का सेशन खत्म करते हैं। मुझे लगता है कि मैंने मेन कमेंट के आंसर कर दिए, जिसके नहीं करे इंशाल्लाह उसके अलग ब्लॉग में कर दूंगा। अभी अपना शाम का पीरियड शुरू करते हैं बकरों को खिलाने पिलाने का, और उसके बाद इंशाल्लाह ब्लॉगिंग कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच। भाग रखी है और मौसम खराब है, और दूसरी बात है टंकी आ नहीं रही है पानी की, और लाइट ना आने की वजह से सामने वालों से भी हम समरसेबल का पानी नहीं ले सकते, और नल का हमारे यहाँ से जो दूसरे वाला छोटे वाला फार्म है वहाँ पर है, तो वहाँ से भी एक बाल्टी भर के हम ले आए हैं। और बासी पानी ऐसे मौसम में बिल्कुल भी नहीं पिला सकते, तो ये ताज़ा पानी है जिसको इतने सारे बकरे पी रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ माशाल्लाह 2-2 बाल्टियाँ 20-20 बकरियों पे रखी रहती है, 20-20 बकरों पर रखी रहती है, लेकिन आज एक ही बाल्टी रखी है सारे बकरों पर, इन पर जितने भी हैं इन पर सब पे।
तो वही सबसे बेस्ट है। एक बाल्टी और भर के लाते हैं और वो बड़े बकरों में शिफ्ट करा देंगे वहाँ पर। तो जल्दी चलते हैं इंशाल्लाह और बाल्टी का अरेंज करते हैं। करना ये बताओ। बहुत सारे लोग पूछेंगे कि ये कौन सा ट्रीटमेंट है, क्या क्या है। पहले आप लोग बताओ कि ये क्या चीज़ है, फिर इंशाल्लाह आपको बताएंगे तफसील में कि ये क्या चीज़ होती है। इधर बर्बरों का सेटअप किया है हम लोगों ने ऑफिस में, और उस तरफ कुछ बकरों का सिस्टम सेट किया है, और इधर बड़े बकरे खा रहे हैं माशाल्लाह। और ये पूरा खाली छोड़ा है क्योंकि आज हवा तेज़ है और बारिश की वजह से मौसम बहुत ठंडा हो चुका है। और ये जो चीज़ें हैं जैसे हम सर्दियों में कवर करते थे ऐसे कवर कर रहे हैं, और इसी वजह से हम हमारे केजेस का काम आज रोक दिए। देखते हैं अगर कल मौसम नॉर्मल हुआ तो इंशाल्लाह कल बना लेंगे इसको हैं। और मैं ये पन्ने वगैरह लेकर आया था, ये बांधेंगे इंशाल्लाह आज ही। जब मैं बारिश में गया था तो ये रखे, इनको बांध देते हैं ताकि ये सारा का सारा कवर हो जाए। ऐसे हम लोग इसको बंद कर रहे हैं। अभी ये रह गया, इसको भी बांधते हैं फटाफट से। मैं और भाई इसको साथ में लग के करवा रहे हैं क्योंकि सुल्तान और बकरे पे लगे हुए हैं, तो इसलिए तुम्हें पूरा बनता हुआ नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि मुझे व्लॉग भी बनाना है और फिर मुझे बांधना भी होता है उसको। तो ये 12x12 का नाम था, बट ये आया है 10x10 का। और मेरे हिसाब से शायद 2 पन्ने और पड़े, दोनों पन्ने मेरे हिसाब से यहाँ तक आएंगे। और ये वाला पार्टीशन मुझे ऐसा लगता है ओपन ही रहेगा, बट ये ओपन ही रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको ओपन ही रखेंगे। यहाँ पर भाई लेट जाएंगे आज, और ये यहाँ तक बंद हो जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा हवा डायरेक्ट आने से रुक जाएगी। अभी इतनी भी सर्दी नहीं हुई है कि बिल्कुल पक्का बंद कर दो, लेकिन इतना हो जाएगा कि डायरेक्ट हवा बकरों को नहीं लगेगी। चलिए हम लोगों ने इस तरह का सेटअप बना लिया है, और लाइट भी आ गई है, प्लस पानी भी आ गया है माशाल्लाह। पानी भी आ गया, लाइट भी आ गई, पन्ने भी लगा दिए, और अभी फ़िलहाल हवा भी रुक गई है। अंदर से धुआं निकल रहा है, किसके ये नहीं पता। और अभी मैं दिखा देता हूँ कि ये धुआं क्यों है। बकरों को हम किसी भी एंगल से हमारे सर्दी नहीं लगने देना चाहते, और उसी की वजह से ये हमारा सोर्स ऑफ द माशाल्लाह इस महीने भी इंशाल्लाह तुम हमारा नाम। और ये हमने यहाँ पर आग जलाई हुई है, यहाँ पे बकरे सारे माशाल्लाह आराम से कर रहे हैं। ये छोटे बच्चे हैं दंत, इनको ज़्यादा सर्दी लगती है, इस वजह से यहाँ पर अभी प्रिकॉशन लिए हुए हैं। और इंशाल्लाह रात में सारे जानवर इस तरफ आ जाएंगे इंशाल्लाह, तो टोटल बकरों को ठंड से कवर हो जाएंगे, और 2 दिन हमारा इंशाल्लाह यहाँ पर निकल जाएगा, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह। तो फाइनली हम लोगों ने हमारा 2 व्लॉग 1 दिन का टास्क कंप्लीट किया, प्लस जो पन्ने लगने थे वो भी टास्क कंप्लीट किया। एक टास्क रह गया, वो टास्क था बकरे का बाड़ा बनना। बाड़े के अलावा अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है। बहुत अच्छा काम हुआ आज अल्हम्दुलिल्लाह, पूरे दिन में बारिश भी रही, धूप भी रही, हवा भी रही, सब कुछ रहा, लेकिन खैर अल्लाह का शुक्र है एंड ऑफ द डे सारी चीज़ें कवर हो गई। वैसे ही आ रहा ना, सही चीज़ें सारी। और अब जो बकरा हमारा नया आया था, इसके पैर में चोट लगी थी, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरह से क्योर है, यानी कि उसको पेन किलर दिए हुए थे, तो अभी फिलहाल वो बहुत अच्छे से खाया, जुगाली भी किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी फिट है। अब कल का काम रहता है हमारा बाड़े बनाने का, तो इंशाल्लाह कल बाड़े बनाएंगे। और अभी आप लोगों से लेते हैं अलविदा, मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे कल के व्लॉग में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।